बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बले सारी रात मेरे हानियां, दीवा बले सारी रात। कानू मैनू तंग करना है वे, कानू मैनू तंग करना है वे, का रसता मैं सारी सारी रात मेरे हानियां, दसदा नहीं दिल वाली बात। वाह जी वाह। शादिया साहिबा, 29 बरस पहले गाने का सफर आपने शुरू किया, कैसे आगाज हुआ था? मुजाहिद, आपको याद ही होगा, ये भी देखने वाले देख लें, आपको सबसे पहले शुक्रिया आप इंटरव्यू कर रहे हैं। हम दोनों ने इकट्ठे काम शुरू किया था, आज पता चला गया इसको कितने साल हो गए काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। खैर, हम लोगों ने इकट्ठे स्टार्ट किया था, 29 ईयर हो गए, 29 साल हो गए आज। बिल्कुल 92 में स्टार्ट किया था म्यूजिक चैलेंज। ऐसे ही है, ऐसे आगाज हुआ और अभी तक जारी है। अच्छा, म्यूजिक चैलेंज आपके दौर में जब आपने शुरू किया, यानी कि हमारे दौर में ऐसे नहीं हुआ करता था। आजकल तो म्यूजिक कंपटीशन बहुत होते हैं। कैसे ख्याल आया कि घर में किचन में गाया करती थी, स्कूल में गाया करती थी? कहाँ नहीं गाती थी, बस ये मत पूछो, बस गाती थी और मार भी खाती थी साथ में। वो जैसे जैसे गाया जाता था वैसे वैसे अम्मी डांटा भी करती थी कि मत गाओ, ये नहीं वो नहीं। लेकिन ये कि ये एक ऐसी खुदादा चीज़ है, आवाज़, आप ना चाहते भी आप गाना, रोना और गाना ये हर एक को आता है। तो ये मेरे साथ भी यही था। तो वो ऐसे गाते गाते घर में, किचन में, कभी काम करते हुए, जाहिर ही बात है, तो स्कूल में, कॉलेज में, वो गाते 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 एक दिन नज़र पड़ गई एक टीचर की, उन्होंने आगे कर दिया। वो वहाँ से ग्रूमिंग स्टार्ट हुई। क्वीन मैरी कॉलेज में हमारे बख्शी वजीर साहब आए। क्वीन मैरी कॉलेज? जी, क्वीन मैरी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी मैं, 92 में। वहाँ पर आए वो, वहाँ पर उन्होंने हाउस ओपन किया। मैंने उन्होंने कहा जी कंपटीशन हो रहा है, एक म्यूज़िक चैलेंज, तो आप उसमें आए। तो ये वहाँ से शौक पैदा हुआ। इजाज़त तो नहीं ली, लेकिन चली गई मैं। म्यूजिक चैलेंज में जब आपने पहला गाना गाया, कौन सा था? चले ना जरा 29 साल पहले चले जाते। देखें कैसी बात है, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। और हम जैसे कई लोगों ने उनसे सीखा। मैडम नूरजहां जी, क्या बात है, यूनिवर्सिटी, एक इदारा, 29 साल पहले भी उनका गाना गाया था मैंने, और गा के आगाज़ किया था अपने मौसीकी के सफ़र का। वो गाना था मैडम जी का, सागर रोए लहरें शोर मचाए, याद पिया की आए, नैना भर आए, सागर रोए लहरें शोर मचाए, याद पिया की आए, नैना भर आए, सागर रोए। वाह वाह। आपने जिक्र किया क्वीन मैरी कॉलेज में आप पढ़ा करती थी, स्टूडेंट कैसी थी? ये वो वाले सवालात हैं कि जो बाद में डिलीट भी नहीं हो सकते। पढ़ाई मेरा सिर्फ ये था कि पास हो जाऊं। अच्छा, मोर देन इनफ है। क्लासेस बंक करती थी, डांट भी खाती थी, लेकिन फिर भी अपने काम पे लगी हुई थी गाने तो पे। टीचर्स को पता था कि आपको गाने का शौक है? एक्चुअली मैं यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँगी हमारी जो प्रिंसिपल थी क्वीन मैरी कॉलेज की, मिसेस परवीन अबान, अगर वो सुन रही होंगे इस वक्त, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। वो कहती थी कि ये पढ़ाई वगैरह सभी करते हैं, अच्छा, शी इज़ मेकिंग नेम फॉर आवर कॉलेज, वो हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर रही है, तो इसको थोड़ा बहुत ना, ये नहीं कि पढ़ाई कराओ ही ना, पढ़ती थी मैं, लेकिन हल्का फुल्का इसको एज दे दिया करो कि इसने जाना होता है, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी भी जाती थी, पाकिस्तान, लाहौर से बाहर भी, कभी साहिवाल, कभी गुजरावाला, कभी कहीं कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो मुझे सपोर्ट करती थी, तो बचत हो जाती थी। अच्छा, तो फिर प्रोफेशनली जब आपने गाना शुरू किया, फिल्म में कैसे आई, कौन लेकर आया? अच्छा, इससे पहले आपको एक वाक़या बताती हूँ। तब मैं कॉलेज में थी, किसी इंटरव्यू में, अब मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, अभी करने लगी हूँ, मुझे बुलाया गया था क्वीन मैरी की तरफ से, कंपटीशन हुआ था पीटीवी पे, ठीक है, दिलदार हुसैन भट्टी साहब का प्रोग्राम चलता था, याद आपको? बिल्कुल। उसमें मुझे उन्होंने बुलाया, ये मैं आपको बता रही हूँ 91 के बाद मैंने कॉलेज में आया, मैं ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कहा जी कॉलेज की तरफ टीम जाएगी पीटीवी,
तो दिलदार हुसैन भट्टी साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, इंतहाई अच्छे नफीस इंसान, बहुत प्यारे। पंजाबी का प्रोग्राम वो करते थे उसमें। उसमें मुझे उन्होंने सुना, उन्होंने भी मुझे कहा था उस वक्त कि तुम आगे जाके इसमें नाम हासिल करोगी। लेकिन जो जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनल आगाज़, वो ये था कि म्यूज़िक चैलेंज, वहाँ से मैंने कंपटीशन उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद मुझे उमर शीर साहब ने कॉल की, उनकी फिल्म बन रही थी चांद बाबू, फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त अरूज पे थी, 92 की बात कर रही, और वजाहत अतरी साहब अल्लाह गनी की रहमत करे, मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री में। तो यहाँ से मेरा फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। नीलाम घर में तारिक अजीज साहब के वो भी भी शो में, वो भी ये बात ऐसी है जैसे स्कूल में पढ़ रहे होते बच्चे ज़्यादा जाते हैं, बड़ी मुश्किल से हमें पास मिला था, बड़ी मुश्किल से। तो बड़ा शौक था कि नीलाम घर जाके देखें। तो वहाँ अनाउंस किया, तारिक साहब का एक अपना अंदाज था, अल्लाह ताला उनको भी गनी की रहमत करे, तो वो एक अपना अंदाज था कि कंपटीशन है तो कौन कौन हिस्सा। अच्छा, वो जिसको देख लेते थे ना, तो मैं फट से खड़ी होती थी, मैं एकदम से खड़ी हुई तो मुझे कहते हैं आप आ जाओ। तो मैंने गाया तो 3 पतीलियाँ मिली थी मुझे कंपटीशन जीतने पे, और वो मुझे, मैं ब्रांड ना याद नहीं, ये याद है कि 3 पतीलियाँ घर गए तो अम्मी बड़ा खुश हुई कि चलो बच्ची को गाने को तो साइड पे करना। हाँ 3 पतीलियाँ ले तो आई है ना, आराम से खाना पकाएंगे। बट वो भी एक मुजाहिद, आपको पता है कि एक किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में एक एक्सपीरियंस होता है। ये छोटी छोटी चीजें जब कनेक्ट होती है ना, तो वो कनेक्ट होकर एक पूरा आर्टिस्ट आपके सामने आ जाता है। अच्छा, पतीलियों का आप जिक्र हुआ है तो खाना भी बनाना आता होगा कि आपने जैसे कहा ना कि गाना और खाना सबको आता है। गाना और खाना, अगर सुरीला गाना है तो सुरीला खाना भी होगा यकीनन। मैं कहती हूँ हम लोग, आपको पता है आप लोग भी, हम लोग तो बेसुरा खाना पसंद नहीं करते, तो बेसुरा गाना तो बहुत ही बुरी बात हो जाती है हमारे लिए। पकाती हूँ अपने शौक से, लेकिन जब मेरा दिल करे, मूड हो, अदरवाइज। शाजिया, आपके बारे में लोगों को ये था कि ऐसे घराने से ताल्लुक नहीं है जहाँ पे गायकी सिखाई जाती है, सपोर्ट ही नहीं की जाती, सपोर्ट ही नहीं की जाती, लेकिन आप आई और छा गई। क्या वजह? ये खुदादा सलाहियत होती है जो गाने वाला गला होता है। आप ये देखो मुजाहिद, आपको हमेशा आपकी तारीफ दूसरा करेगा, आप अपनी तारीफ जितनी मर्जी करते जाए। अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसके ज़ात के मैं शुक्राने अदा करूँ, आपको हमेशा दूसरे वाला बताएगा यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है। इसी तरह मैं भी जब गाती वाती थी तो थोड़ा बहुत मैडम जी को भी सुनना, तो कहना यार इतने बड़े लोग हैं तो कैसे, तो वो बस उन लोगों ने कह के, फ्रेंड्स ने, कॉलेज के टीचर्स ने, सब ने कि आवाज़ बहुत अच्छी है, गाया करो। तो 5th और 6th में मुझे पता चल गया था कि मैं मौसीकी की तरफ आ सकती हूँ। तो फिर जब आपने गाना शुरू किया तो कुछ थोड़ा बहुत तरबियत हासिल की? थोड़ी बहुत नहीं, मैं कहती हूँ आप इसकी जितनी तरबियत हासिल करें कम है। ये कैसी फील्ड है? किनसे सीखा? मैंने मास्टर फिरोज, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे इनको, मास्टर फिरोज भाई लाल के जो रिश्तेदारों में से, फैमिली में से, उनके साथ मुझे 4-5 महीने सीखने का मौका मिला। मैंने उनसे सीखा, समझा, जो भी थोड़ा बहुत मैं समझ सकती थी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, ये लाजमी जुज़्व है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको उसके बेसिक्स पता होना चाहिए। आपके बाद होने की मिसाल भी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो बाद हैं, उसकी वजह होना चाहिए। देखिए बात पता क्या है कि आप जब किसी से कुछ हासिल करने जा रहे हैं, और मैं तो यही समझती हूँ कि मैं अभी तक जितना भी काम किया इंडस्ट्री की बदौलत है, उसके बाद ही मैंने एल्बम्स में आई, फिर OSTs में आई, है तो बात की बात है। तो बादब इसलिए भी होना चाहिए कि बेअदब का कोई ठिकाना नहीं होता, और बादब जो है अपने अदब में, और सच्चा बादब, कहते हैं ना अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब बड़ों का अदब करते हैं तो फिर वो कोशिश करते हैं जो आपको थोड़ी चीज़ बता रहे हैं वो फिर ज़्यादा बताना शुरू करते हैं, और अदब में आप एक तो अल्लाह को भी राज़ी कर लेते हैं, खुदा भी राज़ी हो जाता है, और आप अपने आप को भी मुतमईन रखते हैं। अच्छा शाजिया, आपको याद है कि जब आपने चंद मखना गाया, ऐसी अदा कराएं थी जो खुद गुलकार बन गई, निर्मा के ऊपर गाना हुआ तो उसने कितना अरसा लोगों को यही कहा कि मैंने गाया, क्या था जरा कुछ रिकॉल करें ना सारी बातों को। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये कि आपको पता है कि एक ही चैनल था PTV, मेरे साथ तो हैंड ये हो गया ना कि एक ही चैनल था तो एक ही चैनल था, तो वो उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया, नो डाउट शी डिड अ फैबुलस जॉब। देखें जिसने अच्छा किया उसको कहना चाहिए, और मैं तो कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में ये भी कहती हूँ कि शायद अगर वो ये गाना PTV पे परफॉर्म ना करती तो शायद मैं हिट ही ना होती। बिल्कुल ऐसे, अगर वो सामने ना आता तो। जरूरी नहीं है कि अब आप हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें। तो सिर्फ एक ही चीज़ हुई, वो ये हुई कि किसी को ये नहीं पता था ये गाया किसने। वो निर्मा जी पे सूट इतना कर गया, लगता था वो खुद गा रही, लोगों ने खुद भी अज्यूम किया कि इन्होंने गाया, और कुछ दाद जाती है PTV को भी उन्होंने बता, शायद उस वक्त इस तरह रिवाज भी नहीं था, नाम अनाउंस नहीं होता था,
तो वो मुझे सिर्फ उस पर एतराज़ था कि क्योंकि मैं परफॉर्मर उस वक्त, मतलब मैं तो परफॉर्मर नहीं थी, शी वॉज द परफॉर्मर। तो बट ये था कि मैं नाम नहीं हुआ, लेकिन ये कि बड़ी लोगों ने कोशिश की कि मैं ये कहूँ वो कहूँ। मैं सिर्फ इतना कहती थी, हमेशा कहती हूँ, अभी भी मेरा वही स्टैंस है कि निर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शी डिड अ वेरी गुड जॉब। इन बत्तियां बुझाई रख दी, ना जा सोनिया, इन चन्न मेरे मखना, उसने जो भी गाने किए ये कह के कि मैंने किए हैं, हाँ। चलें कोई बात नहीं, ये भी मैं एक समझती हूँ कि मेरे लिए एक फख्र की बात है बिल्कुल। कि अगर आपके गाने अच्छे को कोई अपने खाते में डालता है, अच्छाई को अपनाना कोई चाह रहा है और अपने खाते में डाल रहा है, तो क्रेडिट वो भी अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी होती है कोई ख़ास आप पे। बट ये है कि वो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, बड़ा रोला पड़ा, बड़ा ये बड़ा वो, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है एट द एंड ऑफ द बड़े अरसे बाद सॉर्ट आउट हो गया। लोगों को पता चला कि आपने मैं गाया। अमेरिका का टूर करके आई 4 महीने का, अभी तक लोगों को नहीं पता कि मैंने गाया हुआ है। कई दफ़ा तो मुझे वहाँ पर भी कई लोगों ने कहा कि वो निर्मा, अरे भाई मैंने कहा उन्होंने परफॉर्म किया था। हाँ। बहुत अच्छा, मैंने इसको अच्छा, ये बना कैसे था, इसको कैसे आपने सोचा कि चंद मेरे मखना वो? अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है और मेरे ख्याल में आप ही के प्रोग्राम के लिए बनी। हम लोग गए थे चंडीगढ़, इंडिया में, नाइसन भट्टी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, परवेज़ मेहदी साहब, हमारा टूर था, उसके लिए गए थे। वहाँ पर मैंने चंडीगढ़ में परफॉर्म करते हुए देखा। उन दिनों में मैंने एक एल्बम की थी वेडिंग बेल्स, नी मैनू दियोर दे विआह विच नच लैण दे, नी मैनू दियोर दे विआह विच। तो वो एल्बम मैं ना सुरेंद्र कौर जी उस वक्त हयात थी, तो वो टूर पे जाने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं उन्हीं की एल्बम, उन्हीं को ट्रिब्यूट चूँकि मैंने किया, तो मैं उनको डायरेक्टली दूँ और उनसे इजाज़त लूँ और दुआ भी लूँ। वहाँ पर एक शो में मैंने भट्टी साहब को ये गाना परफॉर्म करते हुए देखा, चंद मेरे मखना। बेसिकली इट इज़ अ फोक सॉन्ग, ये फोक सॉन्ग है। तो उन्होंने उसको जो डिज़ाइन किया, ओहो, मैंने वहाँ भट्टी साहब को जब गाते देखा, मैं लोग बड़े एंजॉय कर, मुझे कहते हैं, मुझे प्यार से मोटो कहते थे, मुझे कहते मोटो गाएगी गाना ये वाला। मैंने कहा सर गाना तो बहुत अच्छा है। तो कहते हैं, मैंने कहा सर मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है सुनने का। कहते चल वापस चलते हैं ना, तो इसको हम करते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि चंद मेरे मखना इट इज़ अ ड्यूएट एक्चुअली, बिल्कुल, इट्स नॉट अ सोलो सॉन्ग। तो जब ड्यूएट हुआ तो ईमानदार लोग ईमानदार ही होते हैं। तो मुझे बुआ तो मुझे कहते हैं कि मेरा एज फैक्टर है, तो मैं उसको मैच नहीं कर सकूँगा, तो डू इट सोलो। मैंने कहा सर लेकिन ड्यूएट निकलेगा, जो भी है आप है तो नाइसन भट्टी, बिल्कुल, वो भी मार्केट में आया, लेकिन हिट सोलो वाला। तो सोलो वाला थोड़ा सा हमें सुनाए ना। और जानू मेरे मखना, ये बहुत अरसे के बाद मुझसे मिलना है, इसलिए इसको मैं ट्रिब्यूट कर रही हूँ आज। थैंक यू। और जानू मेरे मखना, हो जानू मेरे मखना, हो जानू मेरे मखना के हंस के एक बोला इधर दगना के नजरा रस नैना दा जखना, भी जान मेरे मखना, हो जानू मेरे मखना हो। जो खवातीन होती हैं आम घरों में बड़ा अच्छा भी गाने वाली होती हैं, लेकिन उनकी गायकी सिर्फ ढोलक तक रह जाती है शादी ब्याह पे। भी बड़ा गायड होता। क्या वजह कि हमारी सोसाइटी अच्छा नहीं समझती कि कोई लड़की या खातून गाना गाए, अगर आवाज भी अच्छी हो? देखें, दोनों तरह से अगर माँ बाप के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सही है। हमारी फील्ड, हम जिस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, फैमिली, हमारा जो तरीकाकार है लोगों का रहन सहन का, हम पसंद नहीं करते कि हमारी माँ बहन बेटी को कोई दूसरा देखे भी। गाना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है उससे कि बहुत सारा अच्छा टैलेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो सामने नहीं आ पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैं अपनी मिसाल दूँगी, मैंने भी इसी फील्ड में काम किया सारी ज़िंदगी, आपके सामने ही है। मैं समझती हूँ कि इंसान अपने हिसाब से अपनी फील्ड को ढाल सकता है, कोई हर्ज नहीं, कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती। मैंने बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया, तो ये आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ है, ये हमारी बदकिस्मती समझिए। मैं तो जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अब तो खैर वो टाइम नहीं रहा, लेकिन जब हमारा टाइम था 90s में, अर्ली 90s में, तब तो फीमेल का बाहर जाके गाने का मतलब ये था कि घर में एक जंग हो रही है और आपने उस जंग को जाके फेस करना है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मती है। पसंद की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम अभी तक इंडस्ट्री नहीं बना सके अपनी इस फील्ड को। आप देखें ना, हम अगर सिंगर को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को या कुछ भी है, हमारा इदारा नहीं है ये, हम इदारा नहीं बना सके इसको। तो मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है, ये हम ही लोग ही करेंगे आपस में मिलके। ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके ज़रिए से हम लोगों को मैसेज देंगे। वो लोग जो फिल्में बनाना बंद कर गए उनको मैसेज देंगे, क्या है वापस आए, हम लोग बैठे यहीं।
तो शाजिया, आप एक वक्त आया कि बीच में गायब हो गई, लोग आपको ढूंढते रहे कि इतनी अच्छी आवाज कहाँ चलेगी, क्यों गई, कहाँ गई? मुझे एक बात बताएं, फील्ड ऐसी चल रही थी। देखें, मैंने इंडस्ट्री में 10 साल काम किया और उन 10 सालों में मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगी, वो ये है कि जब मुझे लगा कि कुछ लिरिक्स मेरे सामने ऐसे आने शुरू हुए, अच्छी शायरी नहीं थी, अच्छी शायरी नहीं थी, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात थी, तो फिर कुछ चीज, चलो थोड़ा बहुत आप फिल्म सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो शायद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तो मैंने कहा कि मैं जिस इंडस्ट्री की इतनी तारीफ करती हूँ, अभी भी देख लें आपके सामने मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि मैं उससे सीख के निकली। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं ब्रेक ले लूँ, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा था, लग रहा था, फील हो रहा था कि अगर अब मैंने इसको कंटिन्यू किया तो फिर अगर मैं ना करूँगी तो ये बुरी बात है। एक जगह से आप पैसे भी कमाए, काम भी करें, इज्जत भी कमाए, सब कुछ कमाए और फिर उसको बुरा भी कहे। तो आई टुक अ डिसीजन, तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई, छोड़ के नहीं गई, थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई थी और आपके सामने ही है, मुझे कुछ जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज कि उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल सबको पता है कि क्या कौन कौन से गाने आए, कैसे कैसे गाने आए। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगी, हर एक का सोचने का अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि अगर मैं ये भी करूंगी तो फिर डिफरेंस कोई नहीं रह जाएगा, क्वालिटी नहीं रह जाएगी, क्वांटिटी रह जाएगी। लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए बगैर, हाँ एक चांद छुप गया है उजाला किए बगैर, लो चल दिए। वाह, क्या बात है, क्या you, बात। शाजिया जी, आजकल क्या हो रहा है? आजकल मुजाहिद साहब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है। अभी मैं टूर कंप्लीट करके आई हूँ अमेरिका का 4 महीने का, और उसके बाद अभी वापस आई हूँ तो दीदार जी के साथ एक मैंने गाना किया है। अच्छा, दीदार जी खुद गा रही? दीदार उसमें परफॉर्म कर वीडियो ऑडियो मेरा है, वीडियो में वो है, और साथ में असद अली हैं, हमारे बहुत फेमस टिकटॉकर जो हैं वो हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट वो है, वो वीडियो वगैरह कंप्लीट हो गया, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। उसके अलावा जो है अकरम राही साहब के साथ मेरे 2 डिबेट्स आ रहे हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और 1-2 ओवरसीज सिंगर्स हैं जिनके साथ, जैसे सत्येंद्र सरताज जी हैं, उनके साथ भी मेरे 1-2 डिबेट्स हैं। तो बहुत सारा काम है पाइपलाइन में। वो बड़ा लोग कहते थे ना मैं भाग गए, हम तैयार हो जाओ सारे। अच्छा, हम आपको अब सोशल मीडिया पे भी बहुत देखते हैं, बड़ी एक्टिव हुई है आप। वो असल में सोशल मीडिया पे एक्टिव मुझे ब्राइडल कटोर ने किया, उससे पहले मुझे लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो, ऐसे ही गाया। वो फ्रेंड में चला गया। अच्छा, उसके बाद कई लोगों ने तो लैम्बोर्गिनी, कई लोगों ने तो मुझे कहा कि शाजिया मंजूर अपनी बेस्ट लाइफ जी रही है हमारे काम, वो तो वापस ही नहीं है, तो वहीं चली गई। मुझे कई लोगों ने वहाँ शिफ्ट किया, कुछ लोगों ने शिफ्ट करके वापस लाया, ब्राइडल कटोर में गई। तो वहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम आपने भी देखा होगा कि वो ब्राइडल वीक का नक्शा ही चेंज हो गया, थैंक्स टू हिबा फवाद चौधरी जी, जिन्होंने मुझे कंसिडर किया, बुलाया, गवाया। वो भी वायरल हो गया, ट्रेंड में हो गया। अब वो इसलिए हो गया कि वो मॉडल्स पीछे, हम लोग ये फर्स्ट टाइम हुआ किसी ब्राइडल कटोर में मॉडल्स नाचती हुई आ रही है पीछे से। अच्छा, हमारा प्लान था हम आगे जाके नाचेंगे, वो माही आवेगा मैं भुला ना ले, मैं पीछे देख रही तो पीछे से डांस होता आ रहा, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कि एवरीबडी एंजॉयड, बहुत मजा आया। वो ट्रेंड भी इसी वजह से हुआ क्योंकि वो वहां पर पूरा मीडिया था, लोग थे, सबने वीडियो, सोशल मीडिया पे आपको तो मौका चाहिए, फिर एक काम भी ऐसा हो गया बीच में, तो वो, लेकिन वो भी एक फन मोमेंट था। एंड थैंक्स टू अलीजा शाह, मैं आज आपके प्रोग्राम में उसको बोल रही हूँ कि उसने मुझे थैंक यू बोला क्योंकि आई रेस्क्यूड हर, उसको उठाया मैंने एकदम। अच्छा, मलका तरन्नुम साहिबा कहा करती थी कि जो वो गाना गाती हैं अगर वो अंजुमन पे पिक्चराइज हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। आपको कभी लगा कि आपका गाया हुआ गाना किस फिल्मी अदाकारा पे हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है? देखें, ये भी सच है, ये हकीकत है कि आपका टोन किसी ना किसी सिंगर के साथ, एक्ट्रेस के साथ मैच कर जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है
कि मेरा जो वोकल टोन है वो रीमा जी पे बहुत अच्छा जाता था। मेरा मैं अच्छा मुझे समझ नहीं आती सबके इतने इतने हिट गाने तो मैं किसका कहूँ किसका मैं कहूँ। जैसे तेरी आंखों ने लूटा है मुझको जीत के मैं तो गई हार ओ बेवफा तू ही बता कैसे भुला दूं तेरा प्यार। मैं ये कह सकती हूँ सबसे बेस्ट गाना ये मीरा पे था और जो सबसे बेस्ट गाना रेशम पे था वो था कौन है वो कहाँ है वो कब आएगा आके मेरा बन जाएगा उस शहजादे की मैं राह तकूं सामने नजर के नहीं आता वो क्यों कौन है वो। ये रेशम का फेवरेट गाना था और मेरा भी उस पर जो सजा मुझे बहुत पसंद था। और रीमा जी का वो वाला मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, ये मेरे बेस्ट गाने थे जिन लोगों पे अच्छे लगे। लेकिन इन सबसे जो सबसे अच्छी आवाज लगती थी वो रीमा पर। रीमा बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे। म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने आपको बड़ा वैसे गवाया हो जैसे आप गाना चाहती थी। देखिए मैं बजात अतर सब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। और एम अशरफ साहब का जिक्र करना चाहूँगी। मैंने इवन बज़मी साहब के साथ, जुल्फ़कार अतर साहब वो भी बहुत अच्छे कंपोजर, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो गाने का आया वो एम अशरफ साहब के साथ था। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि सिंगर का बेहतरीन जो है वो कैसे हासिल करते हैं, ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है। आज के कंपोजर की बात नहीं मैं करी ना पहले की, लेकिन तब जो कंपोजर्स थे उनको पता था कि सिंगर से काम कैसे लेना। लेकिन वो वाले कंपोजर थे जो डांटते नहीं थे, अगर कहीं गलती हो जाती थी तो दुरुस्त कर देते थे, बाकी बुरा नाम ना लगे। वैसे मैं सबकी मानती थी। अच्छा, जब आप गा रही थी, आपने गाना फिल्मों में शुरू किया, तो कौन कौन सी गुलकाराएं थी जिनके साथ आपका कंपटीशन, मेरा सेहतमंद कंपटीशन? अब म्यूजिक चैलेंज का दौर खत्म हो गया, मुझे आपको लड़ाई नहीं होने वाली। असल में जब मैं इंडस्ट्री में दाखिल हुई उस वक्त तो बहुत हमारी बहुत ही अच्छी सिंगर उमैरा चन्ना जी वो गा रही थी माशाल्लाह। गाती रही तब, जब तक मैं भी रही वो भी गाती रही, वो गा रही थी माशाल्लाह से। सायरा नसीम जी गा रही थी, फरिया जी भी गा रही थी, उसके अलावा शबनम भी गा रही थी। ये सारे हम इकट्ठे हैं, ऑलमोस्ट 2-3 साल का एक बैच है, एक 2 साल का फर्क हो सकता है, और सारे बहुत अच्छा काम करते हैं। और इन सबके साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया। एक गाना मेरा था सायरा जी के साथ, मुझे गाना वो बहुत पसंद है, तो मैं आज ड्यूएट जरूर सुनाऊंगी आपको सायरा नसीम जी के साथ। बहुत ही अच्छी सिंगर वो भी और बहुत अच्छी इंसान भी। हुआ चांद के सामने दोनों को ईद मुबारक, सहेली ईद मुबारक। चांद को दुनिया देखे मुझको, तेरी दीद मुबारक, सहेली ईद मुबारक। गुजारा कि मेरा कालियां ढंग दिया मैनू रुत प्यार वालियां, तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई ता। एवरीबॉडी आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया, आजा सोहणिया। खान दियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंगे, क्या बात है तेरी, हासे हासे दे विच मैनू कमली कहंदियां। हो तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई। एवरीबॉडी आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया, आजा सोहणिया। ओ जन मेरे मखना, ओ जन मेरे मखना, जन मेरे मखना के हस गए एक पल इधर रगना के नजर बस नैना दा टकना। जन मेरे जन मेरे जन मेरे मखना के हस गए एक पल इधर रगना के नजर रस नैना दा टकना। जन मेरे मखना, जन मेरे मखना हो।
शाज़िया साहिबा ये बताएं कि आज का म्यूज़िक और आपके वक्त का जब आपने स्टार्ट किया क्या फ़र्क है? म्यूज़िक तो वही है, राग भी वही है, ख्याल भी वही है, ठाट भी वही है, ठुमरिया भी वही है। बात यह है कि देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और कुछ म्यूज़िक जो है अब जो फ़र्क पड़ा है वो ये ख़ास फ़र्क जो है वो ऑडियंस को भी समझना ज़रूरी है कि अब म्यूज़िक जो है अब हम घरों में बैठ के बनाते हैं। पहले हमारा म्यूज़िक जो था वो स्टूडियोज़ में बैठ के हुआ करता था, चाहे वो PTV का हो, TV का हो, फिल्म का हो, प्लेबैक म्यूज़िक हो, जो भी हो। अब यह है कि आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, जिनको गाने का शौक़ है, आजकल टूल्स इतने अच्छे आ गए हैं, जैसे हम गैजेट्स की बात कर रहे हैं, उसी तरह म्यूज़िक के इतने अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं कि आप घर में स्टूडियो लगाएं। लेकिन वो टूल्स जो हैं वो सिर्फ आपकी रिहर्सल के लिए हैं। ओरिजिनली आपको एक प्रॉपर स्टूडियो में ही जाना होता है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ गया कि हम वो जो गैजेट्स आए थे हमारे लिए, या वो जो ट्रेनिंग टूल्स आए थे जिसमें हम अपने आइडिया को उतार सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, हमने उसको फाइनल कर लिया। तो ये फ़र्क है। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के आर्टिस्ट या नए पुराने जितने भी हैं, अभी जो आजकल आप देख लीजिए हमारे जो राहत साहब हैं, पूरी दुनिया में वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और पाकिस्तान में इंडस्ट्री ना होने के बावजूद भी, कोई सपोर्ट ना होने के बावजूद भी, हमारा आर्टिस्ट जहाँ भी जाता है, क्योंकि वोकल टेक्सचर डिफरेंट है, टोन डिफरेंट है। नबील शौकत अली को देख लीजिए आप, माशाल्लाह से मेरा बहुत फेवरेट सिंगर आजकल के जितने सिंगर्स हैं उनमें से वो हो गया। अभी सहर गुलाइयाँ बहुत अच्छा गा रही हैं, जिनका बोल कफारा बहुत अच्छा चल रहा है उनका गाना। उसके अलावा अमानत की वॉइस, वो बहुत अच्छा गा रहा है माशाल्लाह से। तो आजकल के बच्चे मायूस नहीं कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा म्यूज़िक प्रोड्यूस ही किया और अच्छा प्रोड्यूस किया। अच्छा, आपने जैसे कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है, सिंगर भी बड़ा अच्छा गा रहे हैं। आपके दौर में आज से पहले जो फिल्मों के गाने होते थे वो स्ट्रीट सॉन्ग बना करते थे, गली मोहल्ले में लोग सुना करते थे, पता चलता था कि ये स्ट्रीट सॉन्ग है। उस तरह से फिल्म का म्यूज़िक जो है वो स्ट्रीट सॉन्ग नहीं बना। एल्बम के गाने अच्छे होते हैं, लोग सुनते भी हैं। क्या वजह है कि मौसीकी वैसी नहीं रही, शायरी वैसी नहीं रही? असल में शेख साहब बात पता है क्या है कि आप जैसे बात कर रहे हैं, देखिए पहले हमारे पास 1960s 70s में चले जाएं तो पाकिस्तानी फिल्म म्यूज़िक जो है मेरे ख्याल में उसको कोई नहीं बीट कर सकता। 80s में भी चले जाएं तो कोई नहीं बीट कर सकता। असल में मीडियम उस वक्त हमारे पास एक ही था, एक फिल्म मीडियम था और दूसरा TV का मीडियम था, तो वो स्ट्रीट सॉन्ग्स बन जाते थे। आजकल हमें लगता तो है कि हम बहुत ईजीली लोगों तक पहुँच सकते हैं थ्रू मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो कि हमारे फ़ोन में ही, बिल्कुल, तो उनके ज़रिए हम पहुँच तो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें मनवाना मुश्किल है। पहले ही होता था, अच्छा काम किया होता था, अल्लाह के आसरे छोड़ देते थे वो कहीं रेडियो पे कहीं ना कहीं, क्योंकि और तो ऑप्शन होता कोई नहीं था चलाने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि फ़र्क पड़ा है, कुछ काम पैरेलल चल रहा है, अच्छा भी चल रहा है, बुरा भी चल रहा है, हर दौर में चलता है। लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो जो अकूस्टिक रिदम है या अकूस्टिक साज है वो अब ज़रा बजने कम हो गए हैं, जो कि आजकल के यंगस्टर यूथ जितना भी सुन रही है उनको मैं यही कहूँगी कि अपने जो साज हैं, जैसे वायलिन हो गई, सारंगी हो गई, सितार हो गया, अब ये गानों में यूज़ नहीं होता, तो ये यूज़ करें ताकि जो आपका कल्चरल इफ़ेक्ट है, जो हमारा कल्चरल इफ़ेक्ट है एशिया का, पाकिस्तान का, देसी, वो नजर आए। अच्छा, आप ज़ाती तौर पे कौन से गुलकार को पसंद करती हैं या गुलकारा को जो आप आइडलाइज करती हैं उनको? देखिए ऑल टाइम जो मेरे फेवरेट हैं वो तो हमेशा से मेहदी हसन साहब रहे, हमेशा से। एक तो उनके लफ्ज़ के कहने का अंदाज़ और अदायगी, और अगर आप फोक की बात करें तो अकरम राही साहब हैं, अताउल्लाह ईसा खैलवी साहब हैं, और अगर आप सूफीज़म की बात करें तो आबदा जी हैं, और अगर आप कव्वाली की बात करें और गीत की गज़ल की बात करें तो नुसरत फ़तेह अली खान है। मैडम नूरजहां का तो सानी कोई नहीं। तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट जो सिंगर हैं वो एक तो मेहदी हसन साहब रहे हैं, मैंने उनको बहुत सुना है, और मैडम नूरजहां। अगर मेहदी हसन साहब को आप सुनती हैं तो उनकी कौन सी गज़ल या कौन सा गीत? मुझे मेहदी साहब के गीत भी, फिल्मों के, आपको पता है बहुत कम लोग हम उनको गज़ल सिंगर समझते हैं, हालांकि वो प्लेबैक सिंगर हैं, बिल्कुल, और बड़े ही मजबूत प्लेबैक सिंगर रहे हैं एक दौर में। वो वहीद मुराद साहब पे उन्हीं के गाने पिक्चराइज हुआ करते थे। मुझे उनका एक गाना जो है ना, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से, देखिए गाना। और एक मैडम नूरजहां जी का वो गाना, ओ सानू नहर वाले पुल दे बुला के ते होरे माही
किथे रह गया हो साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते होरे माही किथे रह गया। ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट गाने हैं। शादिया मंजूर बहुत पॉपुलर सिंगर, दुनिया भर में नाम, कुछ ऐसा है जो अभी करना बाकी है? आप यकीन करें, मुझे हमेशा किसी ने भी पूछा ना कि अगर आप दोबारा आपको मौका दिया जाए दुनिया में आने का तो आप क्या बनना चाहेंगे, मैं सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि आपको अपने प्लान पे यकीन है कि खुदा के, मुझे उसके प्लान पे यकीन है। वो जो कर रहा है बेहतर कर रहा है, बेहतरीन कर रहा है। मुझे खुद से कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उस पाथ को फॉलो करना है जो उसने मुझे दिया। गाने के अलावा क्या हॉबीज हैं फारिग वक्त में? क्या? अरे वीडियो गेम्स खेलने का इंतहाई शौक है। अच्छा, बच्चों की तरह? ओह माय गॉड, अभी तक वो बच्चा कहीं गया ही नहीं। वीडियो गेम्स खेलती हूँ, रिसर्च करने का शौक है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़, अगर कोई नई चीज़ सुन लूँ तो वो उसके बारे में यूट्यूब पे या कहीं इधर उधर जाके देखती रहती हूँ। और एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, घूमने का बहुत शौक है, लेकिन काम के अलावा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या ऐसा है जो पाकिस्तानी म्यूज़िक में करने की ज़रूरत है? कुछ कमियां, कुछ खामियां, एज ए सिंगर आप बताएं कि क्या कुछ है जो हमें करने की ज़रूरत है? एक तो फिर वही बात आ जाती है कि स्टेट लेवल पे हमें इसको कुछ ना कुछ, वो जो कहते हैं ना, लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है म्यूज़िक के लिए भी। ये भी एक शोभा है जिसकी वजह से हम पहचाने जाते हैं। और ओवरसीज जब हम जाते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि एशिया से आया, वो कहते हैं पाकिस्तान से आया। तो बीइंग पाकिस्तानी हम रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, हम इसके सफ़ीर। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि जो जितने भी यूथ काम कर रहा है इस वक्त म्यूज़िक में, और म्यूज़िक पे काम हो रहा है, लिरिक्स पे ज़रूर गौर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग छोड़ दें आप लोग। बाकी आजकल बच्चों को खुद भी लिखने का शौक है, लिखें, सब कुछ करें, लेकिन किसी अच्छे शायर से उसकी तस्वीर करा लें, दैट्स इट। वो जो आगे पीछे हुआ होगा वो टेढ़ा वो सीधा कर देंगे। तो एक तो ये ज़रूरी है। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ मुजाहिद, अपने आप को फोकस रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें और मेहनत करते चलें। अजर ज़रूर मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता कि आपको अजर ना मिले। अच्छा, मुल्की हालात से एक आम शहरी जो है वो परेशान भी होता है, दुखी भी होता है, तो आप इन हालात को देख के घबराती हैं कि नहीं घबराती? देखिए, बात पता क्या है कि हालात, आप भी स्कूल से गुजरे हैं, मैंने भी मैट्रिक किया, आपने मैट्रिक किया, अब तो ए लेवल्स के बच्चे हैं। तो आपको याद होगा हमेशा कहा जाता था ये मैट्रिक वाली क्लास जो पिछली वाली से बेहतर, वो पिछली वाली ज़्यादा बेहतर, ये वाली जो है ज़रा ठीक है, लेकिन पिछले वाली ज़्यादा बेहतर थी। तो हुकूमत मेहनत कर रही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को ठीक होने में। और देखिए, पॉलिटिक्स में आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे से बिल्कुल बहस मत कीजिएगा, बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। बस एक मुझे शिकायत रहती है, वो सब सियासतदानों से, हमारा प्राइम टाइम ले गया 8 से 9 और 10, बस वो छोड़ दें, बाकी तो खैर उसमें सियासत होती है। उसमें सियासत छोड़ दें, बाकी हम कर लेंगे। तो मूवीज देखती हैं, टीवी ड्रामास देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ। ड्रामा मैंने देखा था मेरे पास तो बहुत अरसे के बाद, वेरी वेरी गुड प्ले, मुझे बहुत पसंद है। बाकी अदरवाइज़ आपको पता है मैं अभी 4 महीने का टूर करके आई हूँ, अभी तो मैंने सांस प्रॉपर्ली नहीं ली, लेकिन ये कि हाँ शौक़ है, मूवीज़ देखने का भी शौक़ है, इंडियन, पाकिस्तानी, इंग्लिश भी इवन। बल्कि अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी है, हम एक बैंड था यूके का, क्वीन। अच्छा। उस पर तो मुख्तलिफ चीज़ें करती रहती हूँ, लेकिन है ये है कि जिंदा दिल हो। दुनिया आपने घूमी है, कोई बाहर जाने का कोई ऐसा वाकया जो आप मज़े का हो सुनाएं? सबसे मज़ेदार वाकया इस दफ़ा हुआ, वहाँ पर हम लोग गए, हमें भूख लगी थी, वाशिंगटन जाना था। वाशिंगटन डीसी पहुँचे तो हम एक रेस्टोरेंट में चले गए, और मुझे जो बीमारी है मैं गाने की शुरू से ही है, तो वहाँ बैठे बैठे मैंने गाना शुरू कर दिया, नहीं आवेगा मैं भुला नाल धरती सजावा। बिल्कुल एक टेबल छोड़ के ना सामने एक खातून बैठी थी जो कि हम जुबान नहीं थी, शी इज़ नॉट एक्चुअली एशियन, तो वो फॉरेनर थी। तो मैंने गाते गाते मैंने उसको देखा तो मुझे लगा था मुझे देख रही, मैंने कहा शायद मैंने गलत गा दिया, तो आई जस्ट स्टॉप सिंगिंग एक्चुअली। मैंने उसको देखा तो उससे मुझे आवाज़ देगा सिंग, मैंने कहा आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सिंगिंग? देन शी सेड कि नो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग बट यू आर टचिंग माई सोल। तो वो एक मेरे लिए बड़ा ही डिफरेंट सा मोमेंट था कि वाकई मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती, आप दिल से गाएं, रूह से गाएं, आपकी आवाज़ पहुंचाएगी। जब फिल्मी अदाकाराएं जो होती हैं उनमें एक प्रोफेशनल जेलसी होती है, क्या सिंगरों में भी होती है?
आप यकीन करें, मैं आप किसी सिंगर से मेरे बारे में पूछ लीजिए, मुझसे कसम ले लीजिए, मैं इतना जानती हूँ। आपकी अपनी टोन है, मेरी अपनी टोन है, मैडम नूरजहां जी ने अपनी टोन में गाया है, जुबैदा जी ने अपनी टोन में गाया है, आजकल के सिंगर्स अपनी, हर एक का अपना टोन है, हर एक का अपना नसीब है, जैसे हर एक की अपनी कब्र है। फॉर गॉड सेक अपने काम पे कंसंट्रेट करें, ना कि दूसरे को क्रिटिसाइज करें। हाँ, क्रिटिसाइज बाय क्रिटिसिज्म जो है वो गलत है। अगर आप किसी की तस्हीह करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मैं अपनी जूनियर्स की करती हूँ और वो कभी बुरा भी नहीं मनाती। मैं हमेशा अपने जूनियर्स से कहती हूँ कि अगर ये अपने गाने करो, कवर सॉन्ग्स करते हो आप लोग, अपने गाने ज़रूर करो। ये मेरा मेन मैसेज था जो आपने मुझसे तरीके से निकलवा लिए। एक अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का गाना मैं सुन। वो गाना सुनाती हूँ जिसने लाइफ ही चेंज कर दी पकड़ के। अच्छा। यू टर्न लाइफ का। पहले लोग कहते थे, जब मैं फिल्मों में गाती थी तो बोलते थे इसको पंजाबी नहीं आती, तो ये पंजाबी गाना कैसे करेगी। फिर उसके बाद जब मैंने एल्बम किया पंजाबी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसको उर्दू नहीं आती। मैंने कहा मुझे किसी तरह जीने दो बस, तुम्हारी मेहरबानी। तो वो जो गाना जो यू टर्न बना मेरी लाइफ का, और आपको बताऊं नुसरत फतेह अली खान साहब अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, एक ही फिल्म की उन्होंने पाकिस्तान में, पल दो पल, उसके सारे गाने मैंने गाए थे। और उनको मिली थी यूके से प्लैटिनम डिस्क, यानी 75,000 से अबाव अगर आपकी सीडी बिक जाती है तो वो आपको देते हैं। वो मुझे मिली थी। अच्छा। और वो गाना था जी, कलियां गुजारा कि मैं रातां कालियां ढंग दियां मैनू रुतां प्यार वालियां, कलियां गुजारा कि मैं रातां कालियां ढंग दियां मैनू रुतां प्यार वालियां, तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था, आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया।